नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 10 के इस ऑनलाइन पंचत्रिंशतितम अर्थात 35वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 के प्रश्न आंसर देखे थे। आज हम पंचमें पाठ यानी 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सलः। पाठ का नाम क्या है? जननी तुल्य वत्सलः। देखो, जननी का मतलब होता है माता या माँ, तुल्य यानी समान, वत्सला यानी प्रेम। यानी माता का जो प्रेम होता है वो सबके लिए समान होता है, यानी सभी पुत्रों के लिए समान होता है। आगे देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ है। यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ के महाभारत अंतर्गत से, महाभारत के अंतर्गत आए हुए वन पर्व यानी वन पर्व इति अतः ग्रहित है, वन पर्व से लिया गया है। इयम कथा सर्वेषु प्राणीषु, यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना, समान दृष्टि की भावना प्रबोधयति, बताती है। सभी प्राणियों के लिए समान दृष्टि की भावना बताती है, यानी एक समान है। अश्या, इसके अभीप्सित है, इसके अभीप्सित, अभी प्लस इप्सित क्या होगा? अभी प्लस इप्सित। इसके अत्यंत इप्सित यानी अत्यंत चाहने वाले अर्थो अस्ति, इसका अर्थ यह है यद समाजे कि समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणी ने, कमजोर प्राणियों को प्रत्यपि मातु वात्सल्यम, उनकी ओर माता का, मातु यानी माता का, वात्सल्य यानी प्रेम, वात्सल्य प्रेम प्रकर्षेण भवति यानी ज्यादा होता है, अर्थात उनकी तरफ वो ज्यादा आकर्षित रहती है। देखिए, एक कथा है, इस कथा को हम पढ़ते हैं। कश्चित कृषक है, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम, बैलों के द्वारा, बलि यानी बलिवर्द होता है बैल, है ना, बलिवर्द यानी बैल, बलिवर्दाभ्याम तृतीया द्विवचन है, बैलों के द्वारा क्षेत्र कृषणम, क्षेत्र यानी होता है खेत, कृष्णम यानी जोतता हुआ, कुर्वन आसीत, कुर्वन यानी करता, जुताई करता हुआ, जुताई करता हुआ था, यानी जोत रहा था, या किसान क्या कर रहा था? देखो, कुर्वन में क्या है? क्री धातु है प्लस शत्र प्रत्यय है, क्री प्लस शत्र, कुर्वन यानी करता हुआ, ठीक है, जुताई कर रहा था। तयो, उन दोनों, बलिवर्दयो, बैलों में से एक यानी एक, शरीरेण दुर्बल है, शरीर से दुर्बल यानी कमजोर, जवेन, एक कमजोर था, जवेन यानी शीघ्रता से यानी जल्दी से, गंतुम अशक्त च आसीत, वो एक कमजोर था इसलिए शीघ्रता से चलने में वह या जाने में अशक्त यानी असमर्थ, च आसीत असमर्थ था। देखो, गंतुम प्लस अशक्त है प्लस च प्लस आसीत, ठीक है। अतः इसलिए कृषक है किसान, तम दुर्बलम वर्षभम, उस दुर्बल यानी कमजोर बैल को तोदने नुद्यमान है, यानी अपनी छड़ी से मारता हुआ, हलम उडुआ, हलम प्लस उडुआ यानी हल को उठाकर, गंतुम अशक्त है, जाने में अशक्त था इसलिए क्षेत्र पपाता है, वह वहीं खेत में ही, क्षेत्र यानी खेत में ही, पपाता यानी गिर गया, यानी उसको छड़ी से मारकर उसको आगे बढ़ा रहा था, है ना। हलम उडुआ यानी हल के साथ उसको क्या कर रहा था? आगे ढो रहा था, बढ़ा रहा था, लेकिन वह क्या हुआ? अशक्त था चलने में, कमजोर था, इसलिए वहीं क्या, कहाँ गिर गया? वहीं गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वाला है, क्रोधित किसान, तम उत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए, बहुवारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत, प्रयत्न किया, तथापि फिर भी, वृष यानी वह बैल, न उत्थित, वह बैल नहीं उठा। भूमो पतिते, जमीन पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्टवा, अपने पुत्र को दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा, है ना, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुना, सभी गायों की, धेनु, धेनु मतलब होता है गाय, धेनु यानी गाय, तो धेनु नाम है, सब षष्ठी बहुवचन, सभी गायों की, मातु यानी माता को, माता, सभी गायों की माता कौन है? सुरभि यानी सुरभि, क्या नाम है उसका? सुरभि, सभी गायों की माता सुरभि के नेत्राभ्याम, आंखों से, अश्रुणी, आंसू, अविरासन, गिरने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे या गिरने लगे। सुरभे इमाम अवस्थान, देखो सुरभे प्लस, सुरभि में विसर्ग हो जाएगा, फिर इमाम निकल जाएगा इसमें से, ठीक है, इमाम अवस्थाम,
सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर सुराधिप, सुर प्लस अधिप, ठीक है, जो सुर का पान करता है वो राजा है अर्थात इंद्र, ठीक है, देवताओं का राजा इंद्र। ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अई शुभे, अरे सुरभि, किम एवं, किस लिए ही रोदिसी, रो रही हो, उच्चताम बताओ इति, ऐसा ऐसा बताओ किस लिए रो रही हो। साच है, और वह बोली क्या, विनिपातो न वै कश्चित दृश्यते त्रिदशादीप है, अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रोदिमी कौशिक है। देखिए दोबारा, विनिपातो न वै, देखो वै यानी हमारा, वह यानी हमारा, विनिपात यानी विनाश, कश्चित यानी किसी, किसी को, त्रिदशादीप यानी तीनों लोकों के स्वामी अर्थात इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा है, यानी हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तु पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र के लिए चिंतित हूँ, तेन रोदिमी कौशिक है, इसीलिए हे कौशिक, हे इंद्र, इसीलिए रो रही हूँ, उसके लिए रो रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंद्र के कितने शब्द आए हैं, पहले क्या आया था, सुरादीप है, यहाँ पे क्या आया, त्रिदशादीप है, कौशिक है, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे देखिए, भो वासव, और देखो वासव का मतलब इंद्र, एक और पर्यायवाची आ गया इंद्र का, वासव। हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दीनता को, दुख को, गरीबी को देखकर अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ, स दीन व गरीब है, इति जाननपि, ऐसा जानते हुए भी, कृषक है किसान, तम उसे, बहुधा बहुत ज्यादा, पीड़यति पीड़ा दे रहा है, स कृच्छेण वह कठिनता से, कृच्छेण यानी कठिनता से, कठिनाई से, भारम उद्वहती भार को ढो रहा है, इत्रम इव दूसरे के समान, इत्रम यानी दूसरा, इव यानी समान, ठीक है, इत्रम प्लस इव दूसरे के समान, धूरम, धूरम किसे कहते, धूरम कहते जैसे हल होता है, जो हल के ऊपर जो होती है ना डंडी, जो वहां पे उसके पीठ पे रखी जाती है, उसे बोलते हैं धूरम। वोडुम, उस धुर को, बोडुम यानी बोझ उठाने में, स न सकनोती वह समर्थ नहीं है, एतत भवान पश्यति यह आप देख रहे हो, न ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इति प्रति अवोचत, ऐसा उसने जवाब दिया, उत्तर दिया। भद्रे, अब इंद्र कह रहा है भद्रे, नूनम, हे भद्रे, हे सुरभे, नूनम निश्चित रूप से, सहस्राधिकेशु पुत्रेशु सतस्व अपि, ठीक है, देखो क्या है, सत्सु अपि हो जाएगा, संधि विशेष का, सत्सु प्लस अपि, ठीक है, हजार, सहस्त्र यानी हजार से ज्यादा पुत्रों के, सत्सु अपि होने पर भी, तब यानी तुम्हारे, अस्मिन एव इस पर ही, अस्मिन एव यानी इस पर ही, एतादृश इतना, वात्सल्यम कथम कैसे है, इतना प्रेम कैसे है, तुम्हारे हजार से अधिक पुत्र होने पर भी इस पर इतना प्रेम कैसे है। इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि, ऐसा इंद्र ने सुरभि से पूछा, प्रति अवोचत, उसने प्रत्युत्तर दिया यानी जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। देखिए, यदि पुत्र सहस्रम में यानी मैं यानी मेरे, पुत्र सहस्रम हजार पुत्र है, सर्वत्र यानी सब जगह, समम एव तो सब जगह समम एव, मेरा समान ही अधिकार यानी समान ही उन पर प्रेम है। दीन से तू सतह शक्र है, दीन से यानी गरीब का, तू यानी तो, सतह शक्र है, हे शक्र, शक्र यानी भी इंद्र, लेकिन गरीब जो होता है उस पर तो, पुत्र से अभी अधिका कृपा, उस पुत्र पर तो अत्यधिक कृपा होती है, अर्थात वैसे मेरे लिए हजार पुत्र है, मेरे पास मेरे हजार पुत्र है और सब पर मेरी समान कृपा है, फिर भी जो गरीब होता है, जो गरीब होता है, दीन होता है, उस पर हे इंद्र हमेशा ही माता की उस पुत्र पर अत्यधिक कृपा होती है, ठीक है। बहुनी अपत्यानि, बहुत सारे पुत्रों पर भी मैं यानी मेरी, संतति सत्यम, यह सत्य है कि मेरे बहुत सारे पुत्र हैं। तथा अपि अहम एतस्मिन, देखो तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन, ये इसका संधि विच्छेद है। तथापि फिर भी, तथापि फिर भी, अहम यानी मैं, एतस्मिन इस पुत्र यानी पुत्र पर, विशिष्य विशिष्ट
आत्मवेदनाम अनुभवामि, विशिष्ट आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ, यानी विशिष्ट प्रेम का अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है, दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी पुत्रों में जननी तुल्य वत्सला, सभी पुत्रों पर जननी यानी माता का तुल्य वत्सला, तुल्य यानी समान, वत्सला यानी तुल्य मतलब बराबर कह सकते, समान कह सकते हैं, वत्सला यानी प्रेम, एव यानी ही, सभी पुत्रों पर माता का समान प्रेम ही है। तथापि दुर्बले सुते मातु, इसलिए दुर्बले सुते मातु, इसलिए है कमजोर पुत्र पर तो माता की अब भी अधिका कृपा सहज एव, सहज यानी प्राकृतिक रूप से अधिक कृपा हो जाती है, अभी प्लस अधिका, अत्यधिक कृपा माता की हो जाती है। इति, ऐसा उसने कहा। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर भृशम यानी बहुत ज्यादा, विस्मितस्य अखंडलस्य अपि, विस्मित यानी आश्चर्यचकित, अखंडलस्य अपि इंद्र के द्वारा भी, ठीक है, इंद्र के द्वारा भी, हृदय अद्रवत, उसका जो हृदय है वह द्रवित हो गया यानी पसीज गया। स च ताम एवं सांत्वयत, और उसने फिर क्या किया, उसने उसको सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वत्से, हे बेटी, गच्छ यानी जाओ, हे बेटी, गच्छ वत्से यानी जाओ, हे बेटी जाओ। तो उसने कहा, हे पुत्री जाओ, गच्छ वत्से भद्रम जायत, सर्वम भद्रम जायत, सब तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो, हे पुत्री जाओ तुम्हारा सब कल्याण हो। अचिराद एव यानी लंबे समय से नहीं, अर्थात बहुत जल्दी ही। चंड वातेन, चंड यानी प्रचंड वायु से, वातेन यानी वायु, चंड यानी प्रचंड। मेघ है रवे च, मेघ रवे का मतलब हो गया मेघों की, रवे यानी गर्जना, यानी बादलों की गर्जना से। स यानी साथ, प्रवर्ष बरसात यानी बारिश। समजायत, सम अजायत बारिश भी हो गई। तुरंत ही क्या हुआ, प्रचंड हवा चलने लगी और मेघ की गर्जना से के साथ साथ बारिश भी होने लगी। लोकानाम पश्यताम, संसार में, लोकानाम यानी संसार में, पश्यताम देखते हुए, एव यानी देखते देखते, सर्वत्र सब जगह, जल उपप्लव यानी जलमग्न यानी संजातय हो गया, यानी पूरी भूमि क्या हुआ, जल से भर गई, जल ही जल हो गया। कृषक है हर्ष अतिरेकेण, कृषक जो है हर्ष अतिरेकेण यानी प्रसन्नता के साथ, किसान प्रसन्नता के साथ, कृषण विमुख है यानी खेती से विमुख, यानी जुताई से विमुख होकर, यानी जुताई से हट गया, जुताई उसने छोड़ दी। सन यानी होकर, वृषभो दोनों बैलों के द्वारा, नीत्वा ले जाकर, ग्रहम अगात घर आ गया, दोनों बैलों के साथ क्या हुआ, घर आ गया। तो क्या कहा गया, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपाद्रयार्द्रध्या भवेत। देखिए, अपत्येषु यानी पुत्रों में, च यानी और, सर्वेषु यानी सभी, सभी पुत्रों में, जननी तुल्य वत्सला, माता का जो प्रेम होता है वो बिल्कुल समान होता है, एक जैसा होता है। पुत्र दीने तू, पुत्र यानी उस पुत्र पर जो गरीब है, गरीब पुत्र पर तो सा यानी उस माता यानी माता का, कृपा आर्द्र हृदय भवेत, कुछ ज्यादा ही कृपा होती है, उसके हृदय की कुछ ज्यादा ही कृपा होती है, अर्थात उसका हृदय ज्यादा द्रवित हो जाता है। यानी जो पुत्र गरीब है उस पर हमेशा माता का प्रेम ज्यादा होता है, लेकिन वैसे सारे पुत्रों पर माता का प्रेम बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पाठ का अर्थ कि जननी तुल्य वत्सला की माता का जो प्रेम है वो सभी पुत्रों के लिए एक समान होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगा। कोई समस्या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात और, जो भी विद्यार्थी और जो भी मित्रगण पिछला वीडियो नहीं देख पाए, उन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।